नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार उपस्थित हूँ आपके बीच ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर बड़ी अपडेट के साथ। कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक का जो सिलेबस है वो जारी किया है। तो सिलेबस जारी होने के बाद से ही लगातार विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सिलेबस क्या नया जारी हुआ है या फिर पहले वाला जो सिलेबस था वही जारी हुआ है, या फिर नया सिलेबस जारी हुआ है तो क्या उसमें पढ़ना पड़ेगा और क्या उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। नया सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। और कई विद्यार्थियों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि कुछ विषय का यहाँ पर सिलेबस जारी नहीं हुआ, तो क्या कारण रहा, क्यों सिलेबस आपका कुछ विषय का जारी नहीं हुआ। इसी के साथ आपने ध्यान से देखा होगा, यदि किसी ने सिलेबस को देख लिया है नए सिलेबस को, तो नए सिलेबस को देखने पर ध्यान से आपने देखा होगा कि उसमें परीक्षा प्रारूप भी बताया गया है। परीक्षा प्रारूप का मतलब है किस तरीके से आपका यहाँ पर परीक्षा में अंकों का वेटेज रहने वाला है, किस पार्ट से कितने अंक का प्रश्न बनने वाला है। ये भी कुछ इशारा किया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो सिलेबस जारी हुआ है। हालांकि मैं इस सिलेबस को नया सिलेबस तो नहीं कह सकता, क्योंकि यह एक सिलेबस का प्रारूप है। नया सिलेबस बहुत जल्द फाइनल आएगा, लेकिन ये जो सिलेबस है उसे भी हम फाइनल कह सकते हैं। लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ विषयों का यहाँ पर सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो कुछ विषय का जो सिलेबस है वो फाइनल विषय जब आपका सिलेबस जारी होगा उसके साथ जारी कर दिया जाएगा। नया सिलेबस जारी हो चुका है, कैसे करें तैयारी, यह सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। नया सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, क्या पढ़ना पड़ेगा उसमें, क्या पूरी किताब बदली है या फिर कुछ टॉपिक बदले हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी हर एक समस्या का समाधान ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर बड़ी अपडेट और सही अपडेट के साथ कराया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए सिलेबस वाले सेशन को लेकर। तो आपने देखा होगा नया सिलेबस जो जारी हुआ है, जिस प्रकार से हम कक्षा 9वीं के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं, तो यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से पाठ्यक्रम सिलेबस परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9 विषय हिंदी सबसे पहले, जिसमें आप देख सकते हैं पेपर का प्रारूप भी आपके सामने दे दिया गया है। समय 3.25 घंटे का रखा गया है, पूर्णांक 100 का है। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके जोड़े जाएंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपके होने वाला है। तो हिंदी में क्या बदलाव हुआ है और नया सिलेबस में क्या आया है, उसकी हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पूरी इस हिंदी की जो पेपर आयोजित होगा आपका कक्षा 9वीं का, तो उस पेपर का पूरा यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर आयोजित होगा, जिसमें 15 अंक के आपके जो है वो अपठित बोध से प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 अंक के प्रश्न आपको यहाँ पर रचना से पूछे जाएंगे और 15 अंकों का जो प्रश्न है वो व्यावहारिक व्याकरण से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी 2 किताब यहाँ पर रहने वाली है, एक तो है क्षितिज भाग 1 और एक है कृतिका भाग 1। इसके अलावा जो पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 है, तो क्षितिज आपके 40 अंक की बुक का यहाँ पर वेटेज बताया गया है कि क्षितिज जो आपकी पुस्तक है हिंदी विषय की, उसमें से आपके 40 नंबर के प्रश्न आएंगे और कृतिका में 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह कुल अंकों का विभाजन किया गया है सिलेबस के साथ। आप देख सकते हैं हिंदी का जो परीक्षा पेपर का जो प्रारूप है वो भी आपके सामने दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया अपठित बोध के 15 अंक
के प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन से हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश जिसमें 8 आपके बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश में 8 आपके बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित काव्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपसे अपठित बोध से 15 अंकों का वेटेज हिंदी के अंदर रहने वाला है। तो यह एक बदलाव हुआ है, अंकों के अंदर बदलाव हुआ है हिंदी में। इसके अलावा हम बात करते हैं जो रचना वाला पोर्शन हमारा आता है, तो रचना में क्या यहाँ पर 15 अंक का वेटेज रहने वाला है रचना में। तो संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 15 अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है रचना के अंदर, तो एक कोई सा भी बिंदु दे दिया जाएगा और उस पर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है, यानी कि आपको निबंध लिखना है। 6 नंबर का निबंध आएगा। इसके अलावा संवाद लेखन या पत्र लेखन कोई भी आ सकता है। प्रतिवेदन रिपोर्ट लेखन आपके 100 शब्दों में लिखना है। तो 15 अंकों का ये वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। व्यावहारिक व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। व्याकरण में आप देख सकते हैं पहला जो टॉपिक रखा गया है, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, शब्द निर्माण पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय वाला, और विशेषण लिंग और वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव है यह पढ़ना है। इसके अलावा प्रसर्ग कह दे या कारक कह दे, यह कारक पढ़ना है, और कारक ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा उसका यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा वाक्य रचना आपको पढ़नी है, और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे। तो ये व्यावहारिक व्याकरण में आपको पढ़ना है कक्षा 9 हिंदी में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। पाठ्यक्रम में क्या हुआ है, तो पाठ्यक्रम में वही अंकों का विभाजन आपका बताया गया है। नया सिलेबस, फाइनल सिलेबस बहुत जल्द जारी होगा। यह फाइनल सिलेबस नहीं है आपका। यहाँ पर हिंदी में अंकों का विभाजन किया गया है केवल। पाठ्यपुस्तक क्षितिज जो है, उस क्षितिज किताब में आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, और दोनों गद्यांश आपको अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न 6 पूछे जाएंगे दोनों गद्यांश में। इसके अलावा 2 पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें। और इसके अलावा जो क्षितिज किताब है उससे 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 गद्य से और 3 पद्य से। 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 गद्य से और 2 पद्य से। 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि गद्य और पद्य दोनों प्रश्न आपसे यहाँ पर विकल्प में पूछेगा। और इसके अलावा एक कवि या लेखक का परिचय आपसे पूछेगा, और एक निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछने वाला है। अब हम बात करते हैं जो आपकी पुस्तक है कृतिका। तो कृतिका में यही वेटेज आप देख सकते हैं, 3 अति लघुतरात्मक, 2 लघुतरात्मक, 1 दीर्घ उत्तरात्मक और 1 निबंधात्मक। तो क्षितिज और कृतिका पुस्तक में कौन कौन से पार्ट आपके हटाए गए हैं और कौन कौन से रहे हैं, तो NCERT से प्रतियाधिकार अंतर्गत प्रकाशित क्षितिज। तो अभी यह क्षितिज जो किताब है आपकी, उसमें कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं उसकी PDF आपके यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, और क्षितिज में कौन कौन से टॉपिक हटे हैं वो भेज दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और कृतिका में भी। तो इन दोनों पुस्तकों का जो यहाँ पर आपके पास जो पुरानी किताबें हैं, किताब नहीं बदली है आपकी, केवल किताबों के अंदर 30% का जो कोर्स है वो कम कर दिया गया है। यह बड़ी अपडेट सामने आई है। सिलेबस जारी हुआ है लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, सिलेबस जारी हुआ है लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। केवल अभी तक 30% की कटौती करके सिलेबस जारी किया गया है। तो 30% की कटौती कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। यहाँ पर तो ये जो सिलेबस आया है उसमें आपका पेपर का जो प्रारूप है वो बताया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसके अलावा विज्ञान का, तो विज्ञान में आप देख सकते हैं जैसे ये पाठ है द्रव्य, प्रकृति और व्यवहार, ये इकाई है।
जिसमें पहला पार्ट आपके हमारे आसपास के पदार्थ है और दूसरा पार्ट क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो पहला पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं PDF में भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर इस पार्ट से, लेकिन आपको ध्यान देना है क्या क्या पढ़ना है, तो यही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरे के अंदर मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, ये पढ़ना है आपको। पार्ट वही है, कुछ पार्ट हटाए गए हैं, पार्ट में कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। केवल आपको यहाँ पर सिलेबस जारी हुआ है, नया सिलेबस नहीं आया है। नया सिलेबस बहुत जल्द जारी होने वाला है। नया सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 30% की कटौती कर रहा है। NCERT की जो बुक आ रही है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके अनुसार जो नई शिक्षा नीति में NCERT की जो बुक में पाठ दिए गए हैं, लेसन दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, वही RBSC रख रहा है। इसके अलावा जो भी RBSC की जो पुस्तकें हैं उसमें से हटा रहा है। तो 30% की कटौती हो रही है सभी विषय में और बहुत जल्द इसका जो सिलेबस है, पूर्ण रूप से सिलेबस है, वो जारी कर दिया जाएगा। आपके पास जो भी पुरानी किताब है आप उससे ही अध्ययन करते रहिए, वही किताब आपकी रहने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। केवल आपके यहाँ पर जो पार्ट है, टॉपिक है, वो हटाए गए हैं। इसके अलावा आप सभी कक्षाओं का यहाँ पर आप जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, नया जो सिलेबस कल जारी हुआ था उसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यदि आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़ रखे तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ब्रह्मवर्त एजुकेशन, सर्च करके ज्वाइन हो जाना। इसके अलावा आपको RBSC सर्च करना है। RBSC सर्च करते ही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपके सामने निकलेगा और यहाँ पर दिख रहा है आपको अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2023-24, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पाठ्यक्रम 2023-24 पर, उसके बाद आप नीचे जाना तो यहाँ पर दिया गया है पाठ्यक्रम 2023। तो जिस भी कक्षा का आप जो सिलेबस जारी हुआ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना। यह सिलेबस जारी हुआ है, सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस में 30% की अभी तक कटौती हुई है और सिलेबस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वह सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर दी जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका पहले 100% सिलेबस रखा गया था, ध्यान से सुनना, 100% सिलेबस रखा गया था, जिसमें से 70% सिलेबस अब रखा गया है। 30% की आपकी यहाँ पर कटौती की गई है। तो 70% सिलेबस बचा है उसमें से आपको ये मानकर चलिए यही 100% सिलेबस है आपके लिए। यदि इसे ही 100% सिलेबस माना जाए, 70% वाले को ही, तो 100% में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस 70% में से पूरा का जो पेपर बनेगा वो 100% पेपर आपका 70% में से ही बनने वाला है। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पाठ्यक्रम को लेकर जो भी बड़ी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर पहुंचाई जाएगी। तो जो भी आपका समस्या सामने आ रही है वो चैनल के जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उसके डिस्क्रिप्शन में जो लाइव चैट के नीचे जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट का, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं।